आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पर। क्या पढ़ेंगे देखो, आहरण पर आहरण पर ब्याज की गणना। इसकी गणना के तीन विधियां हैं। पहली विधि गणना की विधियां, इसकी तीन विधियां हैं। पहली सामान्य विधि। कब लगाते हैं इस विधि को? जब आहरण की कोई भी डेट नहीं दी गई हो, नहीं दी गई, जब लगाते हैं हम सामान्य विधि। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। ठीक है, नोट डाल के इसमें हम लिखेंगे जब पृष्ठ में दर मतलब रेट के साथ प्रतिवर्ष शब्द नहीं दिया हो तो उपरोक्त सूत्र में 6/12 का गुणा नहीं करते। ठीक है बेटा, सबको समझ आया? आहरण पर ब्याज की विधियों में पहली सामान्य विधि कब लगाएंगे? जब आहरण की कोई तिथि नहीं दी गई हो। फॉर्मूला क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। जब प्रश्न में दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द नहीं दिया गया हो तो उपरोक्त सूत्र में 6/12 का गुणा नहीं करते। क्लियर? इसका सेकंड मेथड होता है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि में ये कब लगेगा? जब प्रश्न में आहरण की राशि या आहरण की तिथियों के
अंतराल में अंतर हो तो हम लोग गुणनफल विधि का उपयोग करते हैं। सूत्र है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू सिग्मा प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, प्रोडक्ट का मतलब ड्राइंग का गुणनफल अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। ये अपना मेथड होता है गुणनफल विधि। किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा, इसके एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन से समझ लेंगे। पहले हम सूत्र लिख रहे हैं केवल और मेथड समझ रहे हैं। ठीक है, तीसरा वाला मेथड होता है सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला मेथड, औसत विधि। औसत विधि ये कब लगाते हैं? जब प्रत्येक हरण की राशि समान हो और जब प्रत्येक हरण की राशि समान हो और आहरण का समय अंतराल भी समान हो, तब हम औसत विधि का प्रयोग करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम अपॉन 12, इससे लगेगा हमारा फॉर्मूला। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला है, पॉज करके नोट कर लो सर। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट टोटल ड्राइंग तो हम आराम से निकाल लेंगे। एक साल में कितने पैसे हमने आहरण किए, रेट क्वेश्चन में देगा। बात है एवरेज टाइम, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये आप ढंग से समझेंगे। औसत समय की गणना। औसत समय की गणना हम कैसे करेंगे? देखो, अब हम जो आहरण करेंगे पूरे साल कर सकते हैं, 6 महीने कर सकते हैं, 9 महीने कर सकते हैं, साल महीने के शुरू में कर सकते हैं, महीने के बीच में कर सकते हैं, महीने के एंड में। इसका आपको फॉर्मूला लगाना है प्रथम आहरण से अंतिम तिथि तक का समय। अंतिम तिथि का मतलब होता है 31 मार्च। ठीक है, और ये है अंतिम आहरण से अंतिम तिथि तक का समय, और इसको कर दो 2 से डिवाइड। ये हमारा क्या है जी? फॉर्मूला।
ठीक है बेटा, सबको समझ आया।